आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ध्यान से बैठे और सुने। हमारे 3 तारीख के बाद अगर ये जीत के जयपुर जाएंगे, हमारे कोटा, जाडोल, फलासिया, इतने सालों में आपने देखा होगा अपन ने जो भी नेता भेजे सारे गुलाम थे। अब एक अमन समाज का आपका सेवक भेजेंगे, हर दिन आपके लिए काम करेगा। दिनेश भाई को मैं आगेगा। सबसे पहले भाई मंदारे जगदीश जी पांडव को जोहार नमन करता हूं और आप सभी लोग अपना अमूल्य टाइम निकालकर इस अपनी आम सभा में पधारे, इसके लिए आप सभी का मैं हाथ जोड़कर जोहार अभिनंदन करता हूं। साथियों, सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी समस्याओं के बारे में बात की। आज दिन तक अपनी जो मूलभूत समस्या है उन समस्याओं का समाधान नहीं, उसके बारे में आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है कि आज दिन तक हमारी इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ। आज दिन तक हम लोगों ने और अपने बाप दादाओं ने 75 साल हो गए वोट दिए, तो आज दिन तक जो हमारे गांवों की समस्या है, जो मूलभूत समस्याओं का समाधान आज दिन तक इन लोगों ने क्यों नहीं करवाया। तो उसके लिए कहीं न कहीं हम लोगों की भी गलती है, क्योंकि हम लोगों ने वोट दे दिया, पर वोट देने के बाद इस वोट में कितनी ताकत है, उस वोट का क्या महत्व है, उस चीज को आप लोगों ने कभी नहीं समझा। आप लोगों को सोच समझकर इस मत का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इतने सालों से अपने लोगों ने 500 रुपए, 100 रुपए एक बोतल दारू में वोट दिए, तो इसलिए आज हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप लोगों ने अगर ऐसे 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए में वोट का सौदा नहीं किया होता तो आज हमें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि आप लोग पूछते हो कि हमारे बाबूलाल जी ने काम नहीं किया, हीरालाल जी ने काम नहीं किया, क्यों काम करेंगे? वो भी आपका भाई, जिस आदमी को सेलेक्ट कोई दूसरा आदमी कर रहा है, जिस आदमी को टिकट ही कोई और दे रहे, वो आदमी आपका काम कैसे कर सकता है? आप लोगों को जवाब दो भाई। उन आदमी को दिल्ली और जयपुर में बैठे बैठे लोग टिकट फाइनल करते हैं, आप सब लोग जानते हो। भाई, वोट देने वाले लोग आप हो, विधानसभा के सदस्य यहाँ के लोग आप हो, तो इसका पावर आपके हाथ में होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ आप लोग भाई। अपने विधानसभा की गांवों की समस्याओं के बारे में कौन जानता है? आप लोग बताओ। अपने यहाँ का स्थानीय का वो जाने का कि जाने का? तो आज दिन तक इन लोगों ने सेलेक्ट करने का पावर अपने हाथ में रखा इन लोगों ने, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो हीरालाल जी को कौन चलाता है? राम जी गायरी। अगर जीत गए तो उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद बाबूलाल जी की बात करते हैं अपन लोग, तो वो जीत गए तो भगत सिंह पवार की गोद में जाके बैठ जाते हैं। करोड़ों रुपए के महाराज वो लूट के खा गए आदिवासी के। तो इस बार हमारे आदिवासी परिवार ने देखा कि हमारे आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको किस तरीके से रोका जाए, इसलिए हमारे आदिवासी परिवार ने इस भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया। ये भारत आदिवासी पार्टी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कांग्रेस बीजेपी को कौन चलाता है? ये पहली ऐसी पार्टी है जिसको अपने आदिवासी भाइयों ने बनाई है। अपने भाई निर्देशन नियंत्रण अपने भाइयों के निर्देशन में इस पार्टी का काम होगा। तो इसलिए ये खुद का घर है, इस घर में आपको कैसे रहना है, कैसे सजाना है इस घर को, उसका निर्णय आपके हाथ में है। और मैं आपसे बोलूंगा कि आज दिन तक अभी प्रोफेसर साहब आपको बता के गए कि हमारे प्रासिया ब्लॉक में कॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट, आज दिन तक इसकी मांग इन लोगों ने नहीं उठाई, और हमारे भाई मंदाया जगदीश जी ने इसकी मांग उठाई थी। आप सब जानते हो, धरना प्रदर्शन किया था, तो वो भी भाई हमारे बीच में नहीं रहे। पर मैं आज आपके सामने ये वादा करता हूँ, अगर आप लोग सभी मिलकर के मैं विधानसभा भेजते हो तो सबसे पहले मैं सीना ठोक के ये कॉलेज का यहाँ कॉलेज खुलवाऊंगा। तो आप सभी लोग, हमारा जो निशान है
गेड़ी का, और ये जो बॉल दे रखी है गेड़ी के सामने, इस बटन पे अगर वोट दबा के आप लोग हमको विजय बनाते हो और हमें विधानसभा में भेजते हो, तो मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या उनको टेबल में जाके विधानसभा में रखूंगा, ये भी आपसे वादा करता हूँ। और उसके लिए आप लोगों को हमारा साथ देना होगा, क्योंकि आप लोगों को जो हमारा निशान है उस निशान को घर घर तक पहुंचाने का काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक हो सके वहां तक हमारे हर गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस गांव में भी हम नहीं आ सके हैं वो भाई लोग नाराज नहीं हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से इस निशान को हर घर तक पहुंचाने की अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, और जो 25 तारीख को जो अपना मतदान है उस मतदान में बूथ लेवल पर अपनी टीम भी गठित कर ले रहे, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होगी बूथ लेवल पर उस दिन 5-5-10 जनों की टीम बनानी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि अपनी माता और बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से कमल और कांग्रेस को वोट दिए, तो वो हाथ जानते हैं और फूल जानते हैं। तो अपना निशान नया है, इसलिए अपन लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। और आप सभी लोगों से यह भी बोलना चाहूंगा कि कोई लोग हमें बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी लोग बोलते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी समाज को तोड़ने का काम कर रही है, और ये कांग्रेस बीजेपी वाले भी इस तरह से वीडियो वायरल कर रहे हैं कि हमें प्रचार नहीं करना दिया जा रहा और हमको भगा रहे हैं। तो भाई हमको उनको बोलना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतने सालों से जो कारनामे किए, जो विकास नहीं किया, तो क्या हमारे आदिवासी भाई को सवाल करने का जवाब नहीं? वो सवाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप लोग बताओ, हम जवाब मांगेंगे उनसे। तो इसलिए वो लोग अभी प्रचार करने जा रहे हैं, वहां भी पुलिस वाले साथ में लेके जा रहे हैं, उनके फाफे पड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने काम नहीं किया, विकास नहीं किया। इसलिए आप लोगों को सबको मिलजुल करके कंधे से कंधा मिला करके सभी भाइयों को एक होकर काम करने की बहुत जरूरत है। और कई लोग हमें बदनाम करने के लिए हमको ये भी बोलते हैं कि हम धर्म का विरोध कर रहे हैं, तो हम किसी धर्म का विरोध भी नहीं करते। हमारे समाज की आवाज उठा रहे हैं, हमारे समाज को एक करने की आवाज कर रहे हैं हम। और हमारा जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी का जो उद्देश्य है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। हम सभी समुदाय को साथ में लेकर चलेंगे, ST SC माइनॉरिटी को सभी को साथ में लेकर चलने का काम करेंगे हम, क्योंकि हमें अगर पूरे इस TSP एरिया में काम करना है, पूरे TSP के लिए विकास करना है, तो कहीं ना कहीं हमको सबको मिलकर काम करना होगा। और आप लोग ये भी टेंशन नहीं ले कि हमारे इस क्षेत्र में कोटना से हमको वोट नहीं मिलेंगे। भाई कोटना में जो समस्या है वो हम लोग सब जानते हैं। कोटना में हर गांव में गए हम, कोटना में जितनी समस्या है उतनी समस्या अपने प्लासिया में भी नहीं है, क्योंकि वहां पे एक दो बांध बन रहे हैं, सक्संड मारिया और बुजा बांध। वहां पे 9 ग्राम पंचायत उठ रही है, वहां से 9 ग्राम पंचायत और 23 गांव है। अगर 9 ग्राम पंचायत उठती है तो कितने घर उठेंगे वहां से? आप लोगों को बताओ, कितने घर विस्थापित होंगे? भाई अगर आपको बांध नहीं बनाने हैं तो आप लोगों को यहाँ का पानी हमारे लोगों को देना चाहिए। तो ऐसा नहीं करके जो बांध बना के पानी भी वो ले जा रहे हैं मारवाड़ में, जोधपुर और पाली में, तो हमको लोगों को विस्थापित करके दूसरों को पानी देना कहाँ का विकास है? आप लोग बताओ हमको। इसलिए हमारे आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार होता है, ये लोग नहीं आवाज उठाते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो भी ये लोग हमारे समाज के साथ खड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि आज हमारे समाज के साथ बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई, उस घटनाओं में भी हमारे साथ में कभी ये लोग नहीं खड़े रहे। तो इसलिए आप सभी को मिलकर के इनको सबक सिखाने का और इनको उखाड़ फेंकने का ये मौका दिया है, तो आपको सबको एक होना पड़ेगा। क्योंकि हम तो कांग्रेस और बीजेपी को कमल कांग्रेस बोलते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो हमारे प्लासिया में पंचायती राज चुनाव में इन दोनों ने गठबंधन किया था। 2 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, उन दोनों पार्टियों ने
कांग्रेस का बनाया प्रधान और बीजेपी का बनाया प्रधान। इतने सालों से वो एक दूसरे का विरोध करते थे और जब हमारे 5 सीटें आई तो हमसे डर करके उन्होंने गठबंधन किया, क्योंकि उनको पता था कि ये लड़के कहीं आगे आ गए तो हमारे जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हमारी राजनीति उसको खत्म कर देंगे लड़के। उनको डर था, इसलिए उन लोगों ने एक गठबंधन किया। तो आप सभी लोग सोच समझकर अपने आदिवासियों की जो भारत आदिवासी पार्टी बनाई है इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। और आप सभी लोगों से वादा करता हूं मैं, आज की तारीख में अपन चुनाव जीत रहे हैं, अपन को कोई नहीं रोक सकता है, पर किसी भी कारण से अगर चुनाव का परिणाम कुछ भी रहता है और आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रहते हो तो किसी भाई के साथ आज किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, कोई समस्या आती है, आज ही आपको फोन करना, मैं आपके बीच में खड़ा रहूंगा, वादा करता हूं आपसे। तो इसलिए हमारे बहुत सारे वक्ता भी है, तो आप सभी लोग मिलजुल करके हमारा साथ दे और निश्चित तौर पर हम विधानसभा में जाएंगे तो हमारी जो समस्या उन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ये रखता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश। खूब खूब जोहार हमारे